हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो भाई मैंने ना डूडू का ना स्कूल में करवा दिया है एडमिशन के बाद ना मैम ने बोला कि मुझे चाहिए था डूडू का ब्लड ग्रुप सैंपल। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इसको लेके आई हूँ एक सरकारी हॉस्पिटल में। मेरे साथ साथ आई है प्रियांशी, क्योंकि इसकी 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी। मैंने कहा चलो बेटा आप भी घूम के आओ मेरे साथ। डूडू ने यहाँ पे नर्स मैम को अपना बताया नाम। उसके बाद नर्स मैम ने इसको बिठा दिया चेयर पे और करने लगे टी शर्ट ऊपर। लेकिन जब इसकी टी शर्ट ऊपर हो रही थी ना, सच बताऊँ उसका चेहरा ना गाइस बहुत नर्वस सा फील हो रहा था इसको, और चेहरा इसका हो गया था रेड। जब भी कोई डरने वाली बात होती है या कोई ये शैतानी करती है, मुझसे डांट खाने वाली होती है ना, इसका चेहरा एकदम रेड हो जाता है डर के मारे, और ये नर्वस फील करती है। और साथ साथ ना मैं भी इसको फेस नहीं दिखा रही थी, ज़्यादा इससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर मैं इसकी तरफ देखती, मैं इससे बात करती तो ये और नर्वस हो जाती और ये सैंपल नहीं लेने देती। इसलिए मैं दाएँ बाएँ हो रही थी और इसको हंसाने की कर रही थी कोशिश। साथ साथ इसकी प्रियांशी भी खड़ी थी। वैसे तो दोनों बहनें आपस में बहुत लड़ती हैं, लेकिन जब एक दूसरे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। प्रियांशी इसको बहुत प्यार करती है क्योंकि ये इसकी छोटी बहन है। तो इसने बोला कि दीदी भी आपके साथ है ना, आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैम ने इसके बांध दिया था रबड़ बैंड, क्योंकि ज़्यादा निकालना था, क्योंकि इनके पास ना गाइस वो जो फिंगर में लगा के टच करके ब्लड सैंपल पता चल जाता है, वो चीज़ नहीं थी। इन्होंने बोला मुझे इंजेक्शन से इसका ब्लड लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस लैब में भेजना पड़ेगा। मैंने कहा चलो आ ही गए, तो मैंने बोला ठीक है मैम ऐसे ही कर लीजिए आप। यहाँ पे डूडू और ज़्यादा डरी हुई थी, नर्वस हो रही थी और नर्स मैम से पूछ रही थी कि मैम ज़्यादा दर्द तो नहीं होएगा। ये अपना हाथ करने लगी पीछे बहुत ज़्यादा डर के कि मुझे डर लग रहा है। तो मैम ने बहुत प्यार से समझाया इसे कि बेटा आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होएगा। मैंने भी समझाया। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है आप करवा लो। उसके बाद जब हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे तो मैं आपको बड़ी वाली चॉकलेट दूँगी। तो मेरा बच्चा पट गया, मान गया, आराम से अपने आप जाके चेयर पर बैठ गई और मैम को बोलने लगी ठीक है मैम आप कर लो, लेकिन ज़्यादा दर्द तो नहीं होएगा ना। वैसे डूडू बहुत बोलती है, लेकिन आज बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी ये, क्योंकि थोड़ी डरी हुई थी। तो मैम ने बोला नहीं बच्चा बिल्कुल भी दर्द नहीं होएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर जब आप सैंपल मुझे दे दोगे तो मैं आपको दूंगी एक बड़ी वाली टॉफ़ी। तो बच्चा मेरा मान गया। मैम ने भी बोला ठीक है आप बहुत ब्रेव गर्ल हो। मैंने इसको बोला, मैंने कहा फटाफट से आप ये सब करो, उसके बाद मैं आपके लिए बैग लेने जाऊंगी स्कूल का। तो डूडू बहुत आसानी से मान गए। इसको फटाफट से पटाना आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे मैम ने जब इंजेक्शन निकाला ना, सच बताऊँ तो उससे ज़्यादा मुझे डर फील हो रहा था, मुझे दर्द हो रहा था जब ये एक बारी मम्मा करके चिल्लाई। लेकिन मैं अगर ज़्यादा कुछ कहती या मैं नर्वस हो जाती तो ये मुझे देख के और डरती। थोड़ा सा इसका ब्लड लिया है, फटाफट से इसका ब्लड हो गया था। मैम ने कॉटन लगा दी थी और बोला कि बेटा अपना हाथ अभी फोल्ड ही रखना। वैसे ना गाइस और बच्चे होते ना बहुत चिल्ला पिटी कर दे, लेकिन मेरा बच्चा बहुत शांत है, बहुत आसानी से मान गया था एक चॉकलेट में ही। मैम ने इसको बोला वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल भी शैतानी नहीं करी, आप आसानी से मान गए। इसको दी टॉफ़ी। यहाँ पे प्रियांशी भी खड़ी थी। जिस तरह से मेरे दोनों बच्चे खुशी खुशी आए थे ना, वैसे ही खुशी खुशी फेस मुझे डूडू का दिख रहा था। यहाँ पर मुझे दिखाने लगी कि देखो मामा मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो गाइज़ इसी के साथ वीडियो की कर रही हूँ एंडिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।